ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरीं स्वर्या चंद्रमसाविव पुनरुदता घनता जानता संगमे महि। मनुष्य को पाप नहीं करना चाहिए, दया भावना होनी चाहिए। कुछ पाप तो वो जानता है फिर भी करता है, कुछ जाने अनजाने में इसको नहीं जानता कि ये पाप है वो भी करता है, क्योंकि स्वाध्याय की कमी न जानकारी के कारण पाप कर बैठता है। पाप 3 प्रकार से होते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। मन से 3 प्रकार के पाप होते हैं, वाणी से 4 प्रकार के पाप होते हैं और शरीर से 3 प्रकार के पाप होते हैं। कुल 10 पाप होते हैं। मन से 3 प्रकार के वे कौन कौन से हैं? मनसानिष्टम चिंतनम, मन से अनिष्ट का चिंतन किया जाए। किसी की बनती हुई चीज, किसी के प्रगति को देख करके आदमी में एक ईर्ष्या की भावना आ जाती है कि फला इतना प्रगति क्यों कर रहा है। उसकी प्रगति को रोक देना चाहिए, उसका नुकसान हो जाए, उसका भला न हो। तो इस प्रकार से किसी का अनिष्ट चिंतन करना, ये मनसानिष्ट चिंतनम, मन से अनिष्ट चिंतन करना, ये मन का पहला पाप है। दूसरा पाप है परद्रव्येष्वभिध्यानम, किसी के धन को उसका हरण कर लेना, किसी की संपत्ति, किसी का धन, उसको हड़पने का, छल से लेने का, ये चिंतन मन से करना, ये मन की दूसरी पाप होती है। और तीसरा वितथाभिनिवेश, ये मन का तीसरा पाप है। जो चीज जैसी है उसको उसी रूप में जानना। यदि ऐसा नहीं करता है, जैसे मूर्ति है, जड़ पदार्थ है, हम उसमें ये कहें कि नहीं ईश्वर इसमें स्थापित किया गया है, ये अविद्या है। अविद्या को विद्या जान लेना, विद्या को अविद्या जान लेना, ये गलत है। इससे नास्तिकता आती है। आस्तिकता वो है कि जो चीज जैसी हो उसको उसी रूप में हम माने। इसके अलावा जिसे कहा जाए कि महर्षि वाल्मीकि डाकू थे, ऐसा गलत है। इतिहास में लोगों ने जोड़ा जब हम गुलाम थे, क्योंकि वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं प्रचितस मुनि का 8वां पुत्र हूं। एक ऋषि के बच्चे थे और इतना बड़ा महाकाव्य अनुष्टुप छंद में उन्होंने लिखा, तो निश्चित तौर पर वे शुरू से ही ईश्वर की कृपा उन पर ज्ञान की रही है। इस तरह से सही को गलत बोलना, गलत को सही बोलना, ये जो है
वितथाभिनिवेश के अंतर्गत मन का एक तीसरा पाप है। दूसरा पाप वाणी से किया जाता है। वाणी से पहला पाप है पारुष्यम, कठोर वचन बोलना। आप कितना अच्छा कर रहे हो लेकिन अब मृदुभाषी नहीं है तो अपने वाणी से किसी को आपने कष्ट दे दिया। जैसे किसी व्यक्ति को काना है, वो आप कह दें काना, बोला तो सही आपने, लेकिन अपनी वाणी से कष्ट दे दिया आपने। कठोर वचन बोलना ही पारुष्यम है। अन्यतम, दूसरा पाप क्या है वाणी से? अन्यतम, झूठ बोल देना। झूठ बोलने से, किसी का गलत मार्गदर्शन करने से, किसी को गलत दिलासा देने से क्षति करना, ये मन का तीसरा पाप, ये वाणी का ये तीसरा पाप है, दूसरा पाप है ये। और तीसरा है पैशून्यम, चुगली करना। आप उसका प्रत्यक्ष रूप से किसी का कोई अहित नहीं कर रहे हैं, चाहे ये कि हम उससे निपटने के लिए सबल नहीं हैं, समर्थ नहीं हैं, या मेरी इस गलती को कोई जान न सके और एक तीसरे से उसके बारे में अहितकर बातें करना, चुगली करना, ये पैशून्यम आता है। वाणी से चौथा पाप क्या है? असंबद्ध प्रलाप। आपने कोई प्रतिज्ञा की है और आप उस प्रतिज्ञा को भूल रहे हैं और आप बोलते जा रहे हैं, ध्यान नहीं कि मैंने कोई प्रतिज्ञा भी की है। आपने कहा कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं केवल साथ में रहूंगा। आपको क्रोध आ गया और लड़ने के लिए आपने अस्त्र उठा लिया। ये वाणी का चौथा पाप है। और तीसरा पाप जो होता है शरीर से, इसमें 3 प्रकार के पाप होते हैं। पहला पाप है अदत्तानामुपादानम, शरीर से किया गया पाप, जिसे बिना किसी के आदेश के उसकी वस्तु को आपने चोरी कर लिया, ले लिया। तो आपने बिना आदेश के लिया, उसकी वस्तु को ग्रहण कर लिया। यह आता है अदत्तानाम उपादानम। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कोई दे रहा है, आप उसको ग्रहण कर लीजिए। धीरे से आप किसी की वस्तु को उठा लिए, ये गलत है। शरीर से दूसरा पाप जो है हिंसा चैवाभिधान। आप जो है अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए आप किसी की हिंसा कर लीजिए। बाजार में गए, मुर्गा खरीद लिए, बकरे को आपने कटवा दिया, मछली को कटवा दिया, अपने इंद्रिय की सुख के लिए। ईश्वर ने उसको भी
जीव बनाया है, उसको भी जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप बुद्धिमान हैं, आपके पास पैसे हैं तो उन जीवों का आप जो है भक्षण कर लें अपनी इंद्रिय सुख के लिए। कुछ चीजें हैं जो हिंसा के अंतर्गत नहीं आती हैं, जैसे आप जो है शेर, वो आपको झपट रहा है, आपको मार के खा जाएगा, आप उसको मार सकते हैं, हिंसा नहीं है। जंगली जानवर है, हमारा फसल नुकसान कर रहा है, हम उसको मार सकते हैं, वहां हिंसा नहीं है। युद्ध में हम अपने विपक्षी को मार रहे हैं, वहां पे हिंसा नहीं है। इसके बारे में गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है। तो ये जो है हिंसा चैवाभिधानत, ये शरीर से किया गया दूसरा पाप है। और तीसरा पर्दारूप सेवा, पर स्त्री गमन या स्त्री का पर पुरुष गमन, यह तीसरा पाप है। हमें ऐसे व्यभिचार से दूर रहना चाहिए, इससे दूसरों को भी गलत नसीहत मिलती है। तो इस तरह से 10 प्रकार के पाप होते हैं। मन से 3, वाणी से 4 और शरीर से 3, यानी 10 प्रकार के पाप होते हैं। इन पापों से हमें बचना चाहिए। मनुष्य का जीवन मिला है, हम पाप से दूर रहें, तभी हम ईश्वर के अच्छे उपासक होंगे, समाज में एक अच्छे व्यक्ति माने जाएंगे। इसी के साथ ही अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। इत्योम शम।